हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका मिससेलेनियस एक्सरसाइज को देखेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने क्लास 12 लेवल पे रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर कर लिया और 11th लेवल से भी हम लोग रिलेशन और फंक्शन को काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं। तो अब हम लोगों को कुछ यहाँ पे मिससेलेनियस क्वेश्चन है जो डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, बट आपने पूरा कॉन्सेप्ट कर रखा है तो आप इसको चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपसे भी ये बन जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? बोलता है शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम आर यानी रियल टू, आपका इधर जो दिया हुआ है कोडोमेन वो भी आपको रियल लेना है बट -1 से 1 तक लेना है। ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल इज 1 1 एंड ऑन टू। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है ये क्या होगा, ये 1 1 होगा और ऑन टू होगा। ठीक है, कि बारी बारी से प्रूफ करेंगे। पहले हम लोग 1 1 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 1 to 1 और कैसे प्रूफ किया जाता है मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया है, तो इसलिए आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे तो काफी इजीली आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका डोमेन दिया हुआ है, इधर हम अगर डोमेन की बात करें तो ये आपका डोमेन दिया है रियल नंबर। ठीक है जी, और जो को डोमेन दिया है तो को डोमेन हमको लेना है, जो भी एक्स लेंगे ना वो -1 से 1 के बीच में होगा और क्या होगा, रियल वैल्यू ही होगा। ठीक है, -1 से 1 के बीच का, तो ये डेफिनेटली बड़ा है और ये काफी लिमिटेड है, सिर्फ -1 से 1 के बीच का वैल्यू है। ठीक है, तो हमको इसको क्या प्रूफ करना है, 1 1 प्रूफ करना है। तो 1 1 क्या होता है कि अगर इधर डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिया जाए और उसका डिस्टिंक्ट इमेज मिले, ठीक है, अंडर द फंक्शन एफ, तो वो क्या हो जाता है, वो आपका 1 1 हो जाता है। और 1 1 के लिए देखो यहाँ पे जो हमको फंक्शन मिला हुआ है वो ये है। तो हम लोग कैसे बात करेंगे, हम लोग पहले कंसिडर करेंगे दो एलिमेंट, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, तो हम लोग डोमेन का दो एलिमेंट मान लिए। ठीक है जी, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो ये आपका डेफिनेटली क्या है, डोमेन है, DOM डॉम। ठीक है, तो डोमेन से ले लिए और हम लोग क्या कंसिडर करते हैं 1 1 के लिए कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ वाई है। ठीक है, ये भी हम लोग सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अगर ये सपोज कर लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा एक्स बाई एक्स प्लस एब्सोल्यूट एक्स इक्वल टू वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई बाई 1 प्लस एब्सोल्यूट वाई। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये जो आपको मॉड फंक्शन दिया हुआ है तो हमको यहाँ पे मॉड का प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पता है कि चाहे मॉड एक्स की बात करें या मॉड वाई की बात करें तो ये क्या होता है, ये प्लस में खुलता है अगर एक्स क्या हो, आपका नॉन निगेटिव हो। ठीक है, और -x आएगा अगर आपका x क्या हो, निगेटिव हो। तो यहाँ पे x और y दोनों हो सकता है चूंकि आप रियल नंबर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको केस लेना पड़ेगा, तो मैं केस 1 ले लेता हूँ। ठीक है, केस 1 क्या कि x पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, और क्या मान लेते हैं, y को निगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में होगा, ठीक है, यहाँ पे लेट मान लीजिए, लेट x इज पॉजिटिव एंड y इज निगेटिव। तो ऐसे केस में मॉड x क्या होगा, मॉड x आपका +x होगा और आपका जो मॉड y है वो क्या हो जाएगा, वो आपका -y हो जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसको रख करके देखो कि आपको क्या आता है। तो यहाँ पे हम इसको रख करके देखेंगे तो मेरा आएगा, देख लेते हैं। ठीक है, रख करके चलिए, तो देन क्या हो जाएगा, देन ठीक है, इसको कर लो 1 इम्प्लाइज 1 से क्या आ जाएगा, तो 1 से आ जाएगा आपका x बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर हो जाएगा y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, मॉड x को +x लिए चूंकि हम इसको पॉजिटिव माने हैं और मॉड y को -y चूंकि हम इसको निगेटिव माने। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आ जाएगा x1 माइनस वाई इज इक्वल टू y1 प्लस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप दोनों तरफ क्रॉस करोगे, सॉरी इसको थोड़ा सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या, 2xy। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे डेफिनेटली देख रहे हो क्या है कि मेरा जो x है, सिंस क्या जो x है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और जो y है वो निगेटिव है। ओके, तो अगर x पॉजिटिव है और y निगेटिव है तो नो डाउट जो x माइनस वाई होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अच्छा, बट लेकिन जो 2xy होगा वो क्या होगा, वो निगेटिव हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या होगा, निगेटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये जो हमको यहाँ पे जो रिलेशन आया है, रिलेशन 2, ठीक है, इसमें इधर का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये क्या है, ये आपका दिख रहा है कि पॉजिटिव है। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड का पार्ट है ये क्या है, निगेटिव है। तो क्या ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा इक्वेशन 2। इसका मतलब है
कि हमारा जो सपोजिशन था कि x पॉजिटिव होगा y निगेटिव होगा, ये रूल्ड आउट हो गया, मतलब हम इस तरह का नहीं ले सकते। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, हेंस ठीक है, जो इक्वेशन 2 है वो क्या होगा, वो आपका नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ, मीन्स x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन 0। ठीक है, ये जो हम लोग का सपोजिशन था ये आपका क्या हो जाएगा, रूल्ड आउट हो जाएगा, इज रूल्ड आउट, ऐसा हम नहीं ले सकते। ठीक है, इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ, सिमिलरली आप करके देखना, इसी तरीके से आप x को अगर आप निगेटिव लोगे और y को पॉजिटिव लोगे तो ये क्या होगा, ये भी आपका रूल्ड आउट हो जाएगा, ये भी आप नहीं ले पाएंगे इसी तरीके से। ठीक है, यानी क्या कि आप दोनों को अपोजिट साइन का नहीं ले सकते, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आप नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि दैट इज ठीक है, दैट इज x एंड y आर ऑफ अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट साइन इज रूल्ड आउट, ये क्या हो गया, ये रूल्ड आउट हो गया, आप अपोजिट साइन का नहीं ले सकते। इसका मतलब है कि दोनों सेम साइन का होगा, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। ठीक है, चलो तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं केस 2 का, केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, लेट x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, दोनों को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं यानी कि यानी x और y दोनों को सेम साइन का, x एंड y, x y आर ऑफ सेम साइन, x एंड y कर दीजिएगा। ठीक है, x एंड y आर ऑफ सेम साइन, दोनों क्या है, दोनों एक साइन का है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, निगेटिव भी लेंगे तो ये इसी तरह का होगा, बट मैं अभी पॉजिटिव पे आपको दिखा दे रहा हूँ। तो दोनों पॉजिटिव लिए हैं। ठीक है, तो सेम साइन का मतलब दोनों निगेटिव भी होगा, बट चलो पहले इसी पे बात कर लेते हैं। दोनों अगर पॉजिटिव लेते हैं तो क्या होगा, देन तो क्या होगा जी, तो इक्वेशन 1 को फिर से देखिए। ठीक है, देन 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्योंकि इस केस में क्या होगा, मॉड x आपका ये x होगा और आपका जो मॉड y है वो भी आपका क्या होगा, y होगा। ठीक है, तो इधर आपका x बाई 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, y बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका क्या क्या बच रहा है, फाइनली x इक्वल टू वाई। तो मैं कह सकता हूँ हेंस, हम लोग क्या सपोज किए थे, हम लोग सपोज किए थे एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो क्या आ जा रहा है, इससे आपको आ जा रहा है x इक्वल टू वाई। इसका मतलब नो डाउट f क्या है मेरा, f जो है मेरा 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 का डेफिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर आप x लेस देन 0 लोगे, y लेस देन 0 लोगे, तब भी आपका ये ही आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आपको लेकर दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा देखो इस तरह का क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन वाला ये जो है आपका चैप्टर है मिससेलेनियस, आपके नॉलेज में जो है काफ़ी अच्छा खासा इससे इजाफा होता है। अदरवाइज एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता, ये सीखने के लिए और कंपटीशन के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सब कुछ आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं केस 3 ले लेता हूँ। ठीक है, केस 3 में दोनों को सेम साइन लेंगे, दोनों निगेटिव ले लेंगे, लेट x लेस देन 0 और y भी लेस देन 0। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, आपका मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा और जो मेरा मॉड y है वो क्या हो जाएगा, वो माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, तब 1 से क्या आने वाला है, देन 1 इम्प्लाइज 1 से फिर से अगेन देखोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स हो जाएगा, जो कि यहाँ पे मॉड x था, और यहाँ पे हो जाएगा y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई, फिर से ये कैंसिल होगा और आपको फाइनली x इक्वल टू वाई बचेगा। ठीक है, इसका मतलब फिर से मेरा ये चीज़ हमको मिल गया। हम लोगों ने कंसिडर किया था एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, और यहाँ से हम लोगों का क्या आ गया, x इक्वल टू वाई आ गया। मतलब इस केस में भी f क्या है, आपका 1 है। तो आप बात समझिए, जो रूल्ड आउट हो गया उसका तो बात करना नहीं है, तो जो रूल्ड आउट नहीं हुआ वो ये कि हम दोनों को सेम साइन ले सकते हैं, और सेम साइन में क्या आ रहा है, आपका ये 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस लास्टली ये बोलेंगे, हेंस क्या, हेंस फॉर सेम साइन ऑफ x एंड y, x y को अगर सेम साइन में लिया जाए तो f क्या है आपका, f इज 1 है। ठीक है, तो फाइनली आपका ये f 1 ही रहा, क्योंकि हम लोग अपोजिट साइन का नहीं ले सकते थे।
ठीक है जी। या आप लास्टली ऐसे लिख सकते हो, चूंकि जो है सिर्फ सेम साइन वाला ही मैटर यहाँ पे क्लियर है, तो आप फाइनली लिख देना, फाइनली आप इस तरीके से लिख देना 10 f इज 1 1। ठीक है, तो ये जो 1 1 हमको प्रूफ करना था, ये काफी आसानी से यहाँ पे आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा किया है बट आपको समझाने का कोशिश किया है, और इस तरह का अच्छा क्वेश्चन एक बार आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे काम करना होता है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका ऑन टू प्रूफ करना। तो देखो इसका ऑन टू प्रूफ करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो इसका हम लोग ऑन टू प्रूफ करते हैं। चलो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं तो आपको पता है। ठीक है, अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो मैंने जो ऊपर में मैपिंग पे बात किया था। ठीक है, ऑन टू कैसे प्रूफ होगा, तो मैपिंग को देखो, मैपिंग में हमको ये करना पड़ेगा कि इधर जो भी एलिमेंट है मेरा, ठीक है, इसमें से उस हर एलिमेंट के लिए हमको क्या होना चाहिए, इधर प्री इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब हम इधर कुछ भी अगर वाई लेते हैं, कुछ भी इसमें से हम वाई लेते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, तो fx इक्वल टू वाई होना चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ओके, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आपका कोडोमेन। ये आपका डोमेन होता है, मैंने पहले बताया था, इट इज डोमेन, डॉम शॉर्ट में लिखेंगे। ये आपका कोडोमेन है, शॉर्ट में लिखते हैं COD, कॉड। ठीक है, तो कोडोमेन के एवरी एलिमेंट के लिए हमको इसका प्री इमेज प्रूफ करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे देखो। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, थोड़ा सा इसको आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, काफी आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं एक y कंसिडर करूंगा, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन COD। ठीक है, चूंकि कोडोमेन क्या है आपका, तो कोडोमेन आपका x बिलोंग्स टू रियल ही है बट -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसको मैंने कोडोमेन लिख दिया। तो अगर ये पूरा भी लिख सकते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो y बिलोंग्स टू कोडोमेन, कोडोमेन से मैंने y लिया है। ठीक है, एंड मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूं कि ये जो y है, ठीक है, ये किस तरीके से होगा। ठीक है, कि ये fx इक्वल टू वाई हो जाए, या मैं ऐसे लिख देता हूं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, हियर लिख दीजिए, हियर देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, ऐसा मैं ले रहा हूं। ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 1 बाई वाई। अच्छा, अब ये y चूंकि देखो आपने कोडोमेन से लिया है, तो y भी डेफिनेटली क्या है, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इंप्लाइज क्या, कि जो y होगा वो -1 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि कोडोमेन में सारा वैल्यू -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, तो y निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेट ले लेता हूँ कि y जो है क्या है, वो निगेटिव है। अगर y निगेटिव है तो मॉड y आपका क्या हो जाएगा, -y होगा। ये हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक बता रहा हूँ कि ऐसा एक x एग्जिस्ट करेगा फॉर दिस y, जिसका वैल्यू इस तरह से होगा, सच दैट, जिसमें आप देखोगे कि अगर आप fx निकालते हो तो क्या आएगा, तो fx इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए fx है क्या, आप बात समझिए। fx जो हमको दिया हुआ है वो है x बाई 1 प्लस मॉड x, ये गिवन है। ठीक है, तो हम इसी के हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पे fx मेरा क्या हो जाएगा, तो fx मेरा हो जाएगा एक्चुअली fy प्लस 1 बाई वाई, ये हो जाएगा, चूंकि x हमको इसके बराबर मिल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 बाई वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड के अंदर y बाई 1 प्लस वाई। ठीक है, अब तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपने y निगेटिव लिया है तो क्या होगा, देखिए ऊपर में तो यही रहेगा 1 y प्लस 1 बाई वाई। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई। अब आप समझिए। ठीक है, देखो मॉड y आपका क्या हो जाएगा, चूंकि y आपने निगेटिव लिया हुआ है ना, तो y निगेटिव लिया है तो मॉड y क्या हो जाएगा आपका, -y हो जाएगा। ठीक है, बट नीचे जो 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई, बात समझिए, क्योंकि y आपका -1 से 1 के बीच में है, तो कुछ भी निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो 1 प्लस वाई क्या रहेगा, 1 प्लस वाई आपका पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि y मेरा -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, जैसे मान लो आपका -0.5 है, तो 1 प्लस -0.5 क्या आ जाएगा आपका, 1/2 आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हर हालत में ये पॉजिटिव आएगा, आप -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू रख करके देख लीजिए। तो इसलिए जो नीचे वाला मॉड है वो पॉजिटिव में खुला, और जो ऊपर वाला मॉड है वो -y हो गया। ठीक है, तो ऐसे आ गया। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगो तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगो तो आएगा y बाई 1 प्लस वाई, और नीचे में हमारा हो जाएगा 1 प्लस वाई माइनस y बाई 1 प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका y कैंसिल हुआ, और ये फैक्टर भी आपका कैंसिल हो जाएगा। आपको फाइनली देखो यहाँ पे y बच रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी y हम निगेटिव लें तो उसके लिए हमको ऐसा x मिलेगा जिससे fx इक्वल टू क्या हो जा रहा है, y हो जा रहा है, यानी ये ऑन टू को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस f इज
ऑन टू इन दिस केस, ठीक है। इन दिस केस क्या हो गया आपका, एफ ऑन टू हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं y को पॉजिटिव लेता हूं, ठीक है, y अगर पॉजिटिव लेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रूफ होने वाला है, ठीक है। बहुत बिंदास तरीके से बनेगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। फर्दर मैं बोलता हूं यहाँ पे फर्दर, ठीक है। इफ y इक्वल टू पॉजिटिव, अगर y मेरा पॉजिटिव होता है, ठीक है, देन तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट्स x इक्वल टू, अब आप इसको ऐसे लेना, ठीक है। ये आप मतलब हम लोग अपना जनरल अंडरस्टैंडिंग से ले रहे हैं कि ऐसा लेने से मेरा एफ एक्स इक्वल टू वाई हिट कर जाएगा, ठीक है। तो जब y निगेटिव होगा तो आपको x ऐसा लेना है प्लस में, ठीक है, और जब आपका y पॉजिटिव होगा तो आपको ये माइनस में लेना है। थोड़ा सा सोचोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सच दैट अब आप देखिए अब आपका क्या आता है, तो अब आपका जो एफ एक्स है वो क्या आ जाएगा, तो अब ये हो जाएगा एफ वाई बाई वन माइनस वाई, ठीक है। इसको अगेन हम लोग इसमें पुट करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा y बाई वन माइनस वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस मॉड के अंदर y बाई वन माइनस वाई, ठीक है जी। अब देखो चूंकि y आपने पॉजिटिव लिया है तो ऊपर वाला प्लस में खुलेगा, तो y बाई वन माइनस वाई और नीचे वाला वन प्लस, ये y प्लस में खुलेगा और फिर आपका ये तो फिर से प्लस ही होगा। देखो y आपका -1 से 1 के बीच में है, तो आप चाहे y प्लस लो या माइनस लो, ठीक है, चूंकि ये 1 से छोटा है तो y माइनस क्या होगा, 1 माइनस वाई क्या होगा आपका, हमेशा 1 माइनस वाई आपका पॉजिटिव होगा, जैसे 1 प्लस वाई पॉजिटिव था, ठीक है, क्योंकि आप y का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आपको लेना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा y बाई वन माइनस वाई, नीचे ऊपर में आ जाएगा वन माइनस वाई प्लस वाई बाई वन माइनस वाई, ठीक है। तो y कैंसिल हो रहा है, ये नीचे का फैक्टर कैंसिल हो रहा है, तो आपको फाइनली y बच रहा है। तो क्या बच रहा है जी, यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपका फाइनली क्या बच रहा है, y बच रहा है, ठीक है। यस, यहाँ पे भी हम लोग का बस फिनिश हो गया ये, ठीक है, और कुछ नहीं था। तो देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर आपका हो गया एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने पॉजिटिव y के लिए ऐसा x देखा, और चूंकि y ये आर्बिट्रेरी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसके लिए ये आर्बिट्रेरी x मिल रहा है जो डेफिनेटली एक रियल नंबर है, ठीक है, यानी डोमेन में बिलोंग करता है, जिसके लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई हमको मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी क्या हो गया आपका एफ ऑन टू हो गया, एफ इज ऑन टू। इस केस में भी एफ ऑन टू हो गया, तो चाहे आप y पॉजिटिव लो या निगेटिव लो, आपका एफ जो है ऑन टू आ रहा है, तो आप कह सकते हो फाइनली एफ मेरा क्या होगा, ऑन टू होगा। तो इस तरीके से आप ऑन टू और वन वन को काफी इजिली प्रूफ कर लेंगे। अब आप बोलेंगे काफी बड़ा था, देखो बड़ा होना अलग चीज है, सीखने के लिए इसमें बहुत कुछ था, ये डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, ठीक है। और मिससेलेनियस में हम लोगों को सीखना ही होता है, अपने आप को और रिफाइन करना होता है, ठीक है जी। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, 2 बोलता है कि शो कीजिए ये जो फंक्शन है एफ फ्रॉम रियल टू रियल, ये क्या है, ये आपका डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये आपका इंजेक्टिव है, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका 1 to 1 है, ये आपको प्रूफ करना है 1 to 1, ठीक है। तो काफी इजी है, कैसे करेंगे, ठीक है। आपका देखो डोमेन भी रियल है और को डोमेन भी रियल है, तो तरीका ये होता है, आप पहले 1 to 1 प्रूफ करने के लिए आप डोमेन से एक एलिमेंट लीजिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू रियल फ्रॉम डोमेन, ठीक है। एंड अच्छा 1 to 1 प्रूफ करना है तो एक्स वाई 2 एलिमेंट लेंगे ना, तो ऐसे ले लीजिएगा, ठीक है। लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल डोमेन, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ठीक है जी। तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से एफ एक्स आपका हो जाएगा एक्स क्यूब और एफ वाई हो जाएगा हमारा वाई क्यूब, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, यहां से एक्स इक्वल टू वाई आएगा, नो डाउट। इसलिए ठीक है, आप बोलोगे कुछ और भी आ सकता है, कुछ और नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, आप जानते हैं, सिंस क्या, अगर x इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो यहां से एक्स क्यूब इक्वल टू क्या होता है, वाई क्यूब होता है, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव यहाँ पे लगाएंगे, तो एक्स क्यूब इक्वल टू अगर वाई क्यूब है तो हमको एक्स इक्वल टू वाई मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको रियल की बात की जा रही है। अगर आप दूसरे फैक्टर की बात करोगे तो उसमें आपको नॉन रियल वैल्यू भी मिल सकता है, तो रियल के केस में ये डेफिनेटली क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यानी क्या होगा कि एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई से आपको एक्स इक्वल टू वाई मिल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा डेफिनेशन हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे कि एफ मेरा क्या होगा, 1 to 1 होगा। ये काफी सिंपल चीज है, ठीक है। ऐसे भी आप इसका ग्राफ देखोगे एक्स क्यूब का, तो ग्राफ कैसा होता है एक्स क्यूब का, देखो एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके का होता है एक्स क्यूब का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 1 to 1 है, ठीक है। आप कंपटीशन में पढ़े हैं कि कोई 1 to 1 ग्राफ है तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचोगे ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे आप, कोई भी लाइन, तो वो इसको एक ही बार में कट करेगा,
ठीक है, मतलब एक ही जगह कट करेगा, एक से ज्यादा कट नहीं है। देखो एक जगह कट कर रहा है, ये भी एक जगह कट कर रहा है, ये भी कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेगा तो वो एक जगह कट करेगा। तो ये 1 to 1 होता है। ये हम लोग कॉम्पिटिशन में पढ़े हैं, इससे जल्दी से पहचानने में ईजी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर क्या है, क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। वो क्या बोलता है, वो आपको बोलता है कि एक आपको नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और पी एक्स का मतलब है आपको पावर सेट। ठीक है, कंसिडर पी एक्स का मतलब हो गया यहाँ पे पावर सेट, दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ सेट एक्स। ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। बोलता है विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, तो यही मतलब हो गया। ठीक है, सब ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है कि आपको उसका पावर सेट दिया हुआ है एक्स का। बोलता है डिफाइन किया गया है एक रिलेशन आर पी एक्स में। ठीक है, कैसे डिफाइन किया गया है, तो फॉर द 2 सबसेट ए एंड बी, अगर हम कोई भी 2 सबसेट ए और बी ले एक्स का, ठीक है, मतलब पी एक्स में से, क्योंकि पी एक्स के ही कलेक्शन में ए और बी होगा, तो हम अगर कोई भी 2 सेट ए बी लें तो उसको ए आर बी बोलेंगे, यानी सेट ए रिलेट्स विथ सेट बी इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अगर ऐसा आप डिफाइन करते हैं तो बोलता है कि अब जो सेट आर है, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ऑन पी एक्स में। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे इसको ना। पहले हम इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। ठीक है, क्या है, हमको ये गिवन दिया हुआ है, ठीक है, फॉर पी एक्स क्या है, पी एक्स जो है वो आपका कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। ठीक है, ये है। ठीक है, गिवन ये है, गिवन क्या गिवन है कि आर जो है एक रिलेशन है, ठीक है जी, किससे, पी एक्स से पी एक्स में, पी एक्स से पी एक्स में एक रिलेशन है। ठीक है, सच दैट, कैसे डिफाइन किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, कि ए आर बी मतलब ए बी से रिलेट करेगा कब, इफ एंड ओनली इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, फॉर द ऑल सबसेट ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, मतलब हम पी एक्स का कोई भी 2 सेट लें, कोई भी 2 सबसेट लें ए और बी, तो उसके लिए ए और बी में तभी रिलेशन होगा जब ए बी का सबसेट होगा। तो अब हमको ये बोलता है कि ये आप देखिए कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, ओके, तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर इक्विवेलेंस साबित करना है तो हमको रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को चेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्सिव का बात करें तो मैं ये बोलूंगा कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कि ए जो है कोई भी सेट क्या होता है, रिलेट्स करता है खुद से। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ए रिलेट्स विथ ए। ठीक है, क्यों, एज ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी जो होता है सेट वो खुद का सबसेट होता है, इसलिए ए आर ए तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब है कि कोई भी हम ए लें, ठीक है, कोई भी हम ए लें, कहां से, पावर सेट से, पावर सेट का कोई भी हम सबसेट ए लें, उसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। देयरफॉर आर क्या है, आर आपका रिफ्लेक्सिव है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव ये हम लोग पढ़ चुके थे पहले से। अब देखो नेक्स्ट है साइमेट्रिक होगा कि नहीं होगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, साइमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, पहले सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूं कि ए और बी 2 सबसेट है पावर सेट एक्स का। ठीक है, और क्या है, और आपका ए जो है वो रिलेट्स करता है बी से। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है सबसेट है बी का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है, कि अगर ए बी से रिलेट कर रहा है तो ए बी का सबसेट है। अब यहां से बी भी ए का सबसेट होगा, ये मैं कह सकता हूं, तो पक्का तौर पे नहीं कह सकता। अच्छा, पक्का तौर पे कह ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि ए बी का अगर सबसेट है तो बी बड़ा है और ए छोटा है, तो कहां से फिर बी ए का सबसेट होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो है उलटने वाला, ठीक है, कि ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करेगा, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, बी नॉट रिलेट्स विथ ए। तो ए आर बी तो था बट बी आर ए नहीं मिला, यानी आपका ये स्विच नहीं हो पा रहा है। देयरफॉर क्या है हमारा, आर साइमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर आर इज नॉट साइमेट्रिक। ठीक है, अब देखो ये बताओ कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए तो तीनों होना चाहिए, तो हमको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आर साइमेट्रिक नहीं है इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि तीनों होता तब ये क्या होता, इक्विवेलेंस होता। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोलेंगे हेंस आर इज
इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझोगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है। 4 क्या बोलता है, 4 बोलता है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 to n टू इटसेल्फ। ठीक है, मतलब जो आपको यहाँ पे डोमेन दे रखा है, इधर मान लो मेरा डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन हो गया, और इधर जो मेरा को डोमेन दे रखा है, दोनों एक जैसा है ना। ठीक है, दोनों आपको क्या लेना है, दोनों आपको लेना है, मान लो इसको मैं एस ले लेता हूँ। ठीक है, एस, इसको ऐसे बनाते हैं सोल्यूशन, लेट आपको सोल्यूशन एस दिया हुआ है। ठीक है, क्या एक सेट है 1 2 3, मतलब सारा इसमें नेचुरल नंबर है n तक। तो आपको एस टू एस में अगर सारे ऑन टू फंक्शंस को लिया जाए, सारे किसको लिया जाए, ऑन टू फंक्शंस को, तो बोलता है कि ऐसे कितने फंक्शंस होंगे। तो ध्यान दीजिए, क्योंकि सेम सेट है, या ध्यान दीजिएगा ना, सेट क्या है, सेट आपका बिल्कुल दोनों तरफ सेम है, सेम सेट है, और दोनों तरफ एक ही एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर के इधर भी n तक, इधर भी आपका 1 2 3 से n तक। तो अगर सेम सेट है, ठीक है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, ये 1 1 ऑन टू होगा, यानी ये बाइजेक्टिव होगा। अगर सेम सेट होता है ना, याद रखिएगा, तो एक प्रॉपर्टी मिलने से दोनों प्रॉपर्टी मिल जाता है। यानी अगर ये 1 1 होगा और सेम सेट है तो ये ऑन टू भी होगा, और अगर ऑन टू होगा और दोनों सेम सेट है तो ये 1 1 होगा। क्यों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे देखो, मान लो 1 मेरा 1 को मैप कर रहा है, ठीक है, 2 मेरा 3 को मैप कर रहा है, ओके, 3 मेरा 2 को मैप कर रहा है, इस तरीके से। तो इस ऐसे केस में क्या ऐसा हो सकता है कि 4 भी 3 को मैप करे? नहीं हो सकता। इसलिए मैप नहीं हो सकता कि अगर 4 3 को मैप करेगा तो कम से कम कोई ना कोई एक एलिमेंट भी छूट जाएगा। ठीक है, जबकि ऑन टू होने के लिए जरूरी है कि सारे ही एलिमेंट, इधर जो को डोमेन है, ये आपका को डोमेन हो गया, ये आपका हो गया डोमेन। तो डोमेन का जितना भी एलिमेंट है सबका प्री इमेज होना चाहिए, और जहां 2 एलिमेंट एक ही पे आएगा, यानी ये नॉट 1 1 अगर होता है तो ऐसे केस में कोई ना कोई एलिमेंट छूट जाएगा। सो नो डाउट कभी ऐसा नहीं होगा कि जो है कोई 2 एलिमेंट एक ही एलिमेंट को मैप करे, यानी मैनी वन फंक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सिंस क्या है आपका, सिंस, ठीक है, डोमेन, डोमेन और को डोमेन दोनों इक्वल है आपका, डोमेन और को डोमेन क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों क्या है, सेट एस है। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे जितना भी ऑन टू होगा, ठीक है, देयरफॉर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस जो होंगे, नंबर ऑफ, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो मैपिंग होगा, ठीक है, हेंस जो ऑन टू मैपिंग होगा, ऑन टू मैपिंग इज एल्सो 1 to 1, तो ये 1 to 1 मैपिंग भी होगा। ठीक है, अब अगर वो कोई 1 to 1 मैपिंग है तो कितना नंबर ऑफ 1 to 1 मैपिंग हो सकता है, तो ये तो नंबर ऑफ परमुटेशन हो गया, क्योंकि परमुटेशन में क्या होता है, हम लोग 1 to 1 मैपिंग करते हैं, यानी एक चीज को एक ही प्लेस पे पुट करते हैं। ठीक है, परमुटेशन में, तो ये परमुटेशन हो गया। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर आपका जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, वो क्या हो गया, वो आपका इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का। ठीक है, और नंबर ऑफ जो 1 1 फंक्शन होता है ये क्या होता है, ये इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशन होता है, नंबर ऑफ परमुटेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पे कितना एलिमेंट का परमुटेशन हो रहा है, n एलिमेंट का, तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स। ठीक है, और n थिंग्स को कैसे परमुटेट करते हैं, तो बाई np n वे, यानी फैक्टोरियल n वे। ठीक है, तो यहाँ पे ये फैक्टोरियल n आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब बिल्कुल लॉजिकल है। मैं आपको, अगर आप ऐसे भी समझोगे तो आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि 1 कहाँ मैप कर सकता है, तो 1 को मैप कर सकता है, 1 2 को मैप कर सकता है, 1 की जो पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो n पॉसिबिलिटी है 1 के लिए, किसी को भी मैप कर सकता है 1 1 में। ठीक है, तो हर एक के लिए क्या, अच्छा 1 के लिए अगर n पॉसिबिलिटी है, तो अगर 1 किसी एक को मैप कर देगा तो फिर 2 के लिए कितना पॉसिबिलिटी होगा, n-1। ठीक है, तो फिर 3 के लिए कितना पॉसिबिलिटी रह जाएगा, n-2। तो जैसे आप परमुटेशन बनाते हो ना, लाइक दैट, वैसे ही आपका जो टोटल नंबर ऑफ वेज होगा वो क्या हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2। ठीक है, ये घटता हुआ 3 to 1 तक, जो कि क्या होता है, फैक्टोरियल n के बराबर होता है। ठीक है, तो एक रिजल्ट टाइप का ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो इसको आप इस तरीके से करोगे। ठीक है, ऐसे ही हायर एग्जाम में मैंने बात किया है कि कब सेट किधर होगा, ठीक है, डोमेन और को डोमेन इक्वल नहीं होगा, किसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे तो क्या होगा, नहीं होगा, ये सब हम लोग हायर मैथमेटिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो
अब देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। 5 नंबर क्या बोलता है, आपको सेट दिया हुआ है a -1 0 1 2, b दिया हुआ है -4 -2 0 2, और f और g आपको दो फंक्शन दिया हुआ है फ्रॉम a टू b। ठीक है, एफ एक्स को डिफाइन किया गया है ऐसे, देख पा रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और जी एक्स को डिफाइन किया गया है आपको 2 इंटू मॉडुलस x -1/2। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट फंक्शन में इस तरह से, और -1 ऐसे, ठीक है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो अब बोलता है कि क्या f और g आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो देखो इक्वल का क्या क्राइटेरिया है, याद रखिए, टू फंक्शंस, ठीक है, दो फंक्शन है, मान लो टू फंक्शंस f फ्रॉम a टू b एंड g फ्रॉम a टू b आर इक्वल। ठीक है, दो फंक्शन इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, व्हेन, याद रखिएगा, जब कब होगा, जब f(x) इक्वल टू gx हो। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, क्योंकि दोनों का डोमेन एक ही है, तो अगर दोनों के डोमेन के किसी भी एलिमेंट के लिए, ठीक है, इन दोनों का इमेज भी आपस में बिल्कुल एक हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन आपस में इक्वल है। तो हमको बस जस्ट यहाँ पर यही चेक करना होगा। ठीक है, तो आपको ए से मतलब है, देखिए ए क्या दिया हुआ है, तो गिवन है यहाँ पे जो सेट ए है मेरा, वो क्या है, वो है -1 0 1 और 2। ठीक है, अब चलो बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एफ ए के लिए देखेंगे, एंड एफ ए क्या, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स हमको दिया हुआ है x² - x, ये दिया हुआ है। ठीक है, जबकि आपको x लेना है a से, तो बारी बारी से लीजिए, पहले -1 लेते हैं। ठीक है, देयरफॉर f -1 क्या आएगा, तो f -1 आपका देखो आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 और -1 + 1 2 आएगा। ठीक है, फिर निकालिए f0 अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 - 0 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर निकालो आप यहाँ पे f1। ठीक है, यहाँ पे f1 निकाल लेते हैं, देख लेते हैं f1 पे क्या आता है। ठीक है जी, तो फिर f1 निकालेंगे, f ऑफ 1 तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 यानी 0 आ जाएगा। फिर आप निकालो f2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर -2 यानी आपका 2 आ रहा है। ठीक है, ये हो गया f(x). अब देखिए gx को। ठीक है, gx अगर हम देखें तो gx क्या है, gx मेरा डिफाइन किया हुआ था, क्या था gx, 2 इंटू x -1/2 -1। ठीक है, क्या है, 2 इंटू x -1/2 और -1 ऐसे। चलिए, अगर मैं यहाँ पे g -1 निकालूँ तो सबसे पहले, चूंकि इसी से आपको काम करना है। ठीक है, यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि जो x हमको लेना है वो कहाँ से लेना है, a से लेना है, यहाँ पे भी लेना था a से, और इसमें भी आपको x को a से लेना है, चूंकि दोनों का डोमेन a है। ठीक है, पहले सबसे पहले -1 पे काम करो, g -1 क्या हो जाएगा, तो 2 मॉड वैल्यू -1 -1/2। ठीक है, -1 मतलब x की जगह पे -1 पुट कर दिए, तो देखो ये क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -2 -1 -3/2। ठीक है, और -1। अब चूंकि ये मॉड वैल्यू है तो हमेशा ये पॉजिटिव में निकलेगा, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3/2 -1। ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, तो 3 -1 यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है 3 -1, आपका वैल्यू क्या आ रहा है जी, 2 आ रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर आप निकालो g0, चूंकि सेकंड एलिमेंट 0 है, 0 पे करेंगे तो क्या होगा, तो 2 0 -1/2 -1। ठीक है, तो ये -1/2 आ रहा है, सिंपल इसका मॉड क्या हो जाएगा, 1/2, चूंकि हमेशा पॉजिटिव आता है, तो 2 इंटू 1/2 -1, 2 कैंसिल, 1 -1 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, फिर आप देखो g1 क्या आता है, g1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 -1/2 और -1। ठीक है, तो ये आपका 1/2 आएगा एलसीएम लेने से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 1/2 -1, 2 कैंसिल होगा, अगेन ये 0 आ रहा है। ठीक है, लास्टली आप निकालोगे g2 लास्ट वैल्यू पे, तो g2 क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 -1/2 और -1। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 और -1, तो यहाँ पर कट जाएगा, तो आपका फाइनली 2 आ रहा है। अब आप देखोगे ना, डेफिनेटली क्या है, f -1 और g -1 सेम वैल्यू आया है, f0 और g0 सेम वैल्यू आया है, f1 और g1 सेम वैल्यू आया है, f2 और g2 सेम वैल्यू आया है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, देयरफॉर। ठीक है, देयरफॉर क्या, कि fx और gx क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है, a के किसी भी एलिमेंट के लिए fx और gx का वैल्यू बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, f एंड g आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है,
बिल्कुल आसान सा चीज था, दो फंक्शन को इक्वल चेक करने का। तो इसी तरीके से चेक करना है और आप आई होप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है जी, चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आ रहा है। 6 नंबर क्या बोलता है? 6 नंबर बोलता है कि आपको एक सेट दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। बोलता है नंबर ऑफ रिलेशंस कॉन्टेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंपटीशन वगैरह में भी आता रहता है। आपको बोलता है कि आपके पास में एक सेट 1 2 3 है और आपको इसी से रिलेशन बनाना है। बोलता है कितना रिलेशन आप बना पाएंगे, ठीक है, जो 1 2 और 1 3 को भी रखेगा एज ए एलिमेंट, ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव होगा, साइमेट्रिक होगा, बट ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है जी, देख लेते हैं इसका आंसर कैसे करेंगे। देखो इसको आप बिल्कुल बना सकते हो मोहब्बत से, जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है तो हम लोग ऐसे करेंगे, एक रिलेशन ले लेंगे, लेट आर फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, आर फ्रॉम क्या है? ए टू ए है, और जहां आपका ए जो है वो क्या है? ये है मेरा 1 2 3। ठीक है जी, तो अगर मैं इसका यूनिवर्सल रिलेशन लिखूं, मतलब सबसे बड़ा जो रिलेशन हो सकता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? तो यूनिवर्सल रिलेशन इज रिलेशन, ठीक है, आर इज, इसका नाम R1 ले लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन R डैश कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R डैश को कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि कोई भी सेट है और उसके बीच आपको निकालना है रिलेशन, तो क्या होता है? तो एक्चुअली R जो होता है वो क्या होता है? इक्वल टू होता है कलेक्शन ऑफ ऑल दी सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, मतलब A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा ना, ठीक है, A क्रॉस B का जो वैल्यू होगा, ठीक है, इसमें जितने भी सबसेट्स आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे A क्रॉस B में, तो वो क्या होगा? वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन देता है। तो A और B को क्रॉस करेंगे तो कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? ये हम लोग A क्रॉस B का बात हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग 1 2 3 है, तो क्या क्या आएगा? तो आपका आ जाएगा, एक तो 1 1 आएगा, ठीक है जी, फिर आपका 2 2 आएगा, फिर आपका 3 3 आएगा, फिर आपका 1 2 आएगा, ठीक है, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, ठीक है, ठीक है, 1 1। अच्छा, फिर और क्या बच गया? फिर हम लोगों का यहाँ पे बच गया, एक तो 2 1 हो जाएगा, एक आपका 3 1 हो जाएगा, और एक आपका 3 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो टोटल एलिमेंट होता है वो कितना होता है? तो यहाँ पे चूंकि A क्रॉस A पे ही काम होगा, यहाँ पे जो आपका रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो आपका A क्रॉस A होगा। ठीक है, तो A क्रॉस A होगा, तो यानी कि A में 3 एलिमेंट है और B में भी 3 एलिमेंट है ना, सॉरी, दोनों एक ही चीज है। तो 3 क्रॉस 3 मतलब आपको टोटल 9 एलिमेंट आना चाहिए रिलेशन में। तो आप देखोगे तो आपको टोटल 9 एलिमेंट मिलेगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आ गए, यानी कि आपका यूनिवर्सल रिलेशन जो सबसे बड़ा रिलेशन हो सकता है इसका, वो तैयार हो गया है। अब हमको यहाँ से ऐसा रिलेशन तैयार करना है, ठीक है, जो रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, आप इस रिलेशन को देखोगे ना, तो ये जो रिलेशन होता है, तो ये आपका होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको अगर आप देखोगे तो ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसमें सब कुछ एलिमेंट मौजूद है ना, तो ये आपका क्या है? ये आपका नो डाउट इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि 1 2 का 2 1 देख रहे हैं ना, उल्टा पुल्टा ही मौजूद है, और किसी भी दो एलिमेंट को आप आपस में लेंगे तो आपको ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी मिल जाएगा। बट हमको लेना है रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू मेक रिफ्लेक्सिव एंड साइमेट्रिक, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू मेक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहले रिफ्लेक्सिव की बात कीजिए। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? जो इटसेल्फ वाला है 1 1 2 2 3 3 हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कॉन्टेनिंग या कॉन्टेंस क्या? 1 1 2 2 3 3। ठीक है, ये होना चाहिए, या आप बोल सकते हो रिलेशन मस्ट कॉन्टेंस, रिलेशन में ये तो आपका होना ही चाहिए 1 1 2 2 3 3, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, फिर आपको बनाना है साइमेट्रिक, एंड टू मेक साइमेट्रिक। ठीक है, अगर मैं साइमेट्रिक भी बनाना चाहता हूं, टू मेक साइमेट्रिक बनाने के लिए क्या होना चाहिए? रिलेशन मस्ट कंटेंस, इसके पास क्या क्या होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि हमको 1 2 रखना है, तो 1 2 के साथ साथ 2 1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हमको 1 3 रखना है, तो 1 3 के साथ क्या होना चाहिए? 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है,
उल्टा पुल्टा एलिमेंट होना चाहिए, तब तो ये आपका साइमेट्रिक होगा। ठीक है, तो एज पर गिवन कंडीशन, तो ये हम लोग गिवन कंडीशन के हिसाब से बात कर रहे हैं जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आर के पास में 1 2 और 1 3 होना चाहिए, तो 1 2 होगा तो 2 1 भी होना चाहिए, तब ये साइमेट्रिक होगा। ठीक है, और 1 3 होगा तो 3 1 भी होना चाहिए। तो अभी तक रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये होना चाहिए और साइमेट्रिक होने के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम कोई और भी एलिमेंट ले सकते हैं? तो देखो, इसके बाद क्या और भी कोई एलिमेंट ले सकते हैं? तो इसके बाद हम कोई भी और एलिमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, हाँ, लेकिन चूंकि आपको ट्रांजिटिव नहीं बनाना है, नॉट ट्रांजिटिव, तो आपको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब वो कौन सा एलिमेंट हम लोग लेंगे? अच्छा, जहां वो एलिमेंट हम लेंगे तो हमको चूंकि साइमेट्रिक है, बात समझिए, कौन कौन सा आप ले चुके हैं पहले ये हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1 1 ले लिया गया, 2 2 ले लिया गया, 3 3 ले लिया गया, 1 2 भी ले लिया गया। ठीक है, 2 1 भी ले लिया गया, 1 3 ले लिया गया और 3 1 भी ले लिया गया। ठीक है, तो जो बच गया कौन कौन सा? एक ये एलिमेंट बच गया 2 3 और एक बच गया आपका 3 2। अब ध्यान दीजिएगा, जहां हम 2 3 लेंगे, ठीक है, तो हमको 3 2 लेना पड़ेगा, तो फिर से ये क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव भी। तो देखो, तो इतना ही से मेरा काम बन जा रहा है। मगर अगर मैं रिलेशन में मैं सिर्फ ये 3 एलिमेंट और ये 2 2 4, ये 3 और 4 7 एलिमेंट से मैं रिलेशन बना दूं तो ये मेरा रिफ्लेक्सिव साइमेट्रिक हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे करके होगा हमारा। तो हम लोग 2 3 या 3 2 नहीं लेंगे, इसको छोड़ेंगे ताकि ट्रांजिटिव मेरा ना बने। ठीक है, मैं लिखूंगा देयरफॉर जो रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, रिक्वायर्ड रिलेशन वो क्या होगा? वो होगा हमारा इज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे, 3 3 लेंगे। ठीक है, 1 2 इसको साइमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 1 3, इसको साइमेट्रिक बनाने के लिए 3 1 ये लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये अब डेफिनेटली क्या है? रिफ्लेक्सिव है, यहां से दिख गया, और इन दोनों प्रॉपर्टी से ये साइमेट्रिक है। ठीक है, विच इज रिफ्लेक्सिव जो रिफ्लेक्सिव है, और क्या है? एंड साइमेट्रिक, और साइमेट्रिक है। ठीक है, बट नॉट ट्रांजिटिव, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, कैसे ट्रांजिटिव नहीं है? तो आप देख सकते हो प्रॉपर्टी, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप 3 1 लो, एज 3 1 ये एलिमेंट ले लिए, और फिर आप ले लीजिए 1 2 कॉमा 1 2, ये दोनों आपका रिलेशन में है। ठीक है, अब 1 1 को हटा देंगे तो क्या होना चाहिए था? 3 2, तो 3 2 आपका रिलेशन में नजर नहीं आता। ठीक है जी, तो इम्प्लाइज 3 2 नॉट इन आर, तो इसलिए क्या है? आपका ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखो, अब जाहिर सी बात है कि 3 2 को अगर हम लेते जैसे ही, तो ये ट्रांजिटिव हो जाता, और 3 2 लेने के बाद आपको 2 3 भी लेना पड़ता। तो यानी कि हम सिर्फ 2 ही एलिमेंट छोड़ रहे हैं, और इन दोनों एलिमेंट को छोड़ना जरूरी है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस तरह का जो रिलेशन है उसमें ये सबसे बड़ा रिलेशन है, और एक ही रिलेशन बन सकता है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बात ये समझ में आ गई होगी। मैं एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको अगर समझ में आ जाएगा तो। ठीक है, अच्छा 3 2 तो आप ले ही नहीं सकती, तो आपको दिख रहा है, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप दैट लिख देना, हेंस नंबर ऑफ सच रिलेशन, मतलब इस तरह का जो रिलेशन है ना, वो हमको क्या मिलेगा? वो हमको सिर्फ एक ही मिलेगा, इसलिए कि हम इसके आगे अगर बढ़ेंगे, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1, नंबर ऑफ सच रिलेशन इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए कि हम इससे आगे अगर बढ़ेंगे हम, तो हम क्या है? यूनिवर्सल रिलेशन पे पहुंच जाएंगे, और जो कि आपका ट्रांजिटिव भी होगा। तो इससे आगे बढ़ा या इससे छोटा कोई रिलेशन हमको नहीं मिल सकता। ठीक है, क्लियर है जी? इस तरीके से आपको बनाना है। अब देखो आगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है, इसी तरह का क्वेश्चन। आपको सेट 1 2 3 दिया हुआ है, बोलता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कॉन्टेनिंग 1 2। अब आपको लेना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पे ऐसे करेंगे हम लोग सोल्यूशन। ठीक है, क्या? लेट आर फ्रॉम सेट ए टू ए दिया हुआ है ना, सेट ए टू ए दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा? इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन इज क्या होगा? आर डैश ले लेते हैं इसको, जैसे पिछली बार लिखे थे, इसमें 1 1 होगा। ठीक है जी, 1 1 ऐसे लिखो। ठीक है, 1 1 होगा, फिर इसमें आपका 2 2 होगा, 3 3 होगा। ठीक है, 1 2 होगा, 2 1 होगा, 1 3 होगा, 3 1 होगा। ठीक है,
फिर आपका 2 3 होगा और 3 2 होगा, मतलब आपको 9 एलिमेंट होंगे जैसे हम लोग पिछले बार देखे थे। ठीक है, अब देखो, अब हमको इस बार जो बनाना है वो बनाना है इक्विवेलेंस रिलेशन जिसमें कि 1 2 भी हो जाए। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बात करेंगे, रिलेशन या बोलिए यहाँ पे डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन कॉन्टेनिंग 1 2। अब चलो बनाओ, तो बनाते हैं। ठीक है, नाम दे देते हैं इसका R1। तो R1 कौन कौन सा हो देखिए, तो पहले आपको बनाना है इक्विवेलेंस, तो आपको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, साइमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव मेरा होने के लिए ये जरूरी है, तो हम लेंगे क्या, 1 1 लेंगे, 2 2 लेंगे और 3 3 लेंगे, तो बहुत जरूरी है। अब चलो, अब आपको लेना है 1 2 भी, तो 1 2 लेंगे अगर हम, तो ये 1 2 के साथ हमको लेना पड़ेगा 2 1। ठीक है, क्योंकि आपको ये साइमेट्रिक प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेगा। और अब ये नो डाउट ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रिलेशन हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमको एक पीस मिल गया ऐसा रिलेशन जो क्या है, जो आपका विच इज, जो आपका रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, कॉमा साइमेट्रिक भी है, साइमेट्रिक, और कॉमा क्या है आपका ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, नंबर 2 क्या दूसरा मिल सकता है, R2 भी मिल सकता है। कैसे, देखो 1 1 ले लीजिए, ठीक है, 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए। ठीक है, फिर देखिए 1 2 और 2 1 ये तो आपको लेना ही है, क्योंकि आपको बोल दिया है कि 1 2 के साथ चलना है। अब इससे अगर हमको इसके कुछ अलग लेना है, तो ये तो सबसे छोटा रिलेशन हो गया, तो हमको इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो अब हम ले लेते हैं 1 3। तो जैसे ही हम 1 3 लेंगे तो हमको 3 1 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे ही आपका ये 3 1 आ गया, तो 3 1 और 1 2 इसको मिलाने के बाद आपको अब 3 2 भी लेना पड़ेगा। अब 3 2 लोगे तो इसका आपको साइमेट्रिक प्रॉपर्टी वेरीफाई करने के लिए आपको 2 3 भी लेना पड़ेगा। तो यानी जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी आपको लेना पड़ेगा पूरा, तभी ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको मिल गया सेकंड रिलेशन, ये आपको सेकंड रिलेशन मिल गया। ठीक है, जो कि क्या है, विच इज इट्सेल्फ क्या है आपका यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, तो अगर सेट ए में हम लोग ले लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को, तो नो डाउट ये भी आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है। तो इस तरह का हमको 2 रिलेशन यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, हेंस हम क्या बोलेंगे, हेंस, ठीक है, नंबर ऑफ सच रिलेशंस इक्वल टू 2। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, और सोचने वाला क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो कुछ देखो अच्छे क्वेश्चंस थे मिससेलिनियस में, और इस तरीके से आपका ये रिलेशन फंक्शन का जो नया सिलेबस था, ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हाँ, अच्छा, पहले के सिलेबस में कॉम्पोजिशन भी था, तो कुछ बच्चे अगर किसी और स्टेट से हैं और उनके सिलेबस में अगर कॉम्पोजिशन है, तो कॉम्पोजिशन चूंकि नया सिलेबस में नहीं है, स्पेशली इधर झारखंड वाले एनसीईआरटी में, तो कॉम्पोजिशन का एक अलग से सा टॉपिक मैंने उसको बना करके, जो हम लोग का एडवांस वाला टॉपिक है, प्लेलिस्ट है 12 का, उसमें डाल दिया है। ठीक है, तो मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है उसमें एक एनसीईआरटी 12 क्लास है, तो उसमें आपको सिर्फ एनसीईआरटी का ही स्ट्रिक्टली चैप्टर मिलेगा, मिससेलिनियस भी मिलेंगे, और जो एडवांस वाले हैं तो उसमें जो कुछ अनदर टॉपिक है उसको मैंने उसमें डाल दिया है, सो दैट के अगर आपको पढ़ना हो तो आप वहां से देख लेना। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा ट्राइगोनोमेट्री का, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।